बोल गंगानगर में आपका स्वागत है। राजस्थान में सियासी घमासान का आज 12वां दिन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे की रणनीति के लिए विधायकों और मंत्रियों से फेयरमेंट होटल में चर्चा की। विधायक दल की 10 दिन में यह तीसरी बैठक थी। इसमें गहलोत ने कहा, देश में क्या हो रहा है यह सब देख रहे हैं, चट्टान की तरह खड़े रहें, विजयी आपकी होगी, भाजपा हो या कांग्रेस, चुनाव कोई नहीं चाहता। शाम तक गहलोत की बैठक एक और हो सकती है। इसमें विधानसभा का सत्र बुलाने की चर्चा की जा सकती है। उधर राजस्थान के डीजीपी भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के डीजीपी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर सहयोग मांगा है। इसमें कहा गया है कि वे राज्य सरकार को गिराने के लिए मामले में जांच कर रहे एसओजी का सहयोग करें। दरअसल फोन टैपिंग के मामले में कांग्रेस के आरोपी विधायकों से पूछताछ के लिए एसओजी 2 बार हरियाणा के मानेसर और दिल्ली एनसीआर के होटलों में पहुंची, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। 17 जुलाई को टीम हरियाणा के मानेसर स्थित होटल में फिर पहुंची थी। तब हरियाणा पुलिस ने रोक दिया था। करीब 1 घंटे बाद एंट्री मिली। तब तक पायलट खेमा नदारद हो गया था। हालांकि एसओजी ने कहा कि विधायकों को हम जल्द ही ढूंढ लेंगे। बाड़मेर रोड पर लूनावास व भांडू के बीच मंगलवार दोपहर हुए एक भीषण सड़क हादसे में 2 महिलाओं सहित 4 जनों की मौत हो गई। जोधपुर की तरफ आ रही एक एसयूवी व अन्य वाहनों को ओवरटेक करने के प्रयास में सामने से आ रही लोक परिवहन की एक बस से जा टकराई। तेज रफ्तार के साथ हुई भिड़ंत के कारण एसयूवी पूरी तरह से बस के नीचे फंस गई। इसे क्रेन की सहायता से बाहर निकालना पड़ा। बाड़मेर जिले के समदड़ी के समीप स्थित अजीत गांव में अपना स्वयं का क्लिनिक चलाने वाला एक डॉक्टर अपने मरीजों को स्वयं के वाहन में बिठाकर इलाज के लिए जोधपुर ला रहा था। लूनावास व भांडू के बीच जोधपुर से जा रही लोक परिवहन की एक बस और पालोत्रा से जोधपुर की तरफ आ रही एसयूवी के बीच टक्कर हो गई। दोनों वाहन तेज रफ्तार के साथ आमने सामने से भिड़े। जोरदार धमाके के साथ हुई भिड़ंत में एसयूवी पूरी तरह से चकनाचूर होकर बस के अगले हिस्से में फंस गई। एसयूवी में सवार 2 महिलाओं व 2 पुरुषों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सिरसा जिले के चौटाला गांव के नजदीक स्थित एक शराब के ठेके पर सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को 2 शराब ठेकेदारों की हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने ठेके पर पहुंचकर 35 राउंड फायर किए। दोनों ठेकेदारों को 10 से ज़्यादा गोलियां लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान भारूखेड़ा निवासी मुकेश गोदारा और चौटाला निवासी प्रकाश पूनिया के रूप में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकेश गोदारा और प्रकाश पूनिया रात में शराब के ठेके पर बैठे हुए थे। रात के अंधेरे में अज्ञात लोग बाइक पर सवार होकर शराब के ठेके पर पहुंचे। उन्होंने आते ही प्रकाश और मुकेश पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अंधाधुंध फायरिंग में उनमें करीब 10 गोलियां लगी। 35 खोल पुलिस को अभी तक बरामद हुए हैं। हालांकि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन फिर भी घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम उन्हें अस्पताल लेकर गई, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस का मानना है कि मामला गैंगवार से जुड़ा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रकाश पूनिया 6 वर्ष पूर्व 2014 में संगरिया में हुए दोहरे हत्याकांड में शामिल था। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और कोटा में नवगठित 6 नगर निगमों में आम चुनाव टालने के लिए राज्य सरकार ने मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी दी है। सरकार ने अपनी अर्जी में दिसंबर तक का समय मांगा है। इससे 5 माह तक चुनाव टल सकते हैं। पहले ये चुनाव अप्रैल में होने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इन्हें जून और फिर अगस्त तक के लिए टाल दिया गया था। तब इन चुनाव को टालने के लिए दायर पीआईएल में कहा गया था कि केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए कई एडवाइजरी जारी की है। एक ही जगह पर 50 लोगों के इकट्ठा होने व सामाजिक धार्मिक आयोजनों पर भी रोक है। चुनाव आयोग केंद्र व राज्य सरकार की एडवाइजरी की अनदेखी कर रहा है। ऐसे में चुनाव फिलहाल स्थगित किए जाएं।